प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज़ादी के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एपिसोड कॉल आज़ादी लिबर्टी। मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने इससे पहले जो वीडियोस हमने डाले हैं आपने उन्हें देखा होगा। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्यूटीफुल स्टडी है विद डिलीवरेंस प्रेयर। आप चाहें तो वहाँ पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं, डिप्रेशन, बीमारियां और रात को नींद ना आना, व्यभिचार, अश्लील वीडियोस, इन सारी चीज़ों को देखने से और करने से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हर टॉपिक पे वीडियो है और हर जगह प्रेयर है। आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। आप बहुत 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 आशीष पाएंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर दो में से एक आदमी इससे सफ़र कर रहा है और वो है कड़वाहट। बहुत इजीली हम किसी के भी प्रति कड़वे हो जाते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों में कि हम किसी से भी अगर उम्मीद करते हैं, और ये बहुत सामान्य बात है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीद के अनुसार जब काम नहीं होता तो हम उस आदमी के प्रति कड़वे हो जाते हैं और हर्ट होके बैठे रहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपनी जिंदगी इस तरह जिएं कि हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट हो। कड़वाहट एक ऐसा छेद है, एक ऐसा होल है जिसके अंदर से आप अपने अभिषेक को बहते हुए देख सकते हो। आप सब कुछ खो देंगे। परमेश्वर की करीबी, परमेश्वर का अभिषेक। आप कहेंगे ऐसे क्यों? आप जानते हैं, आपने और मैंने परमेश्वर की नजर में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 18 करोड़ पाप किए हैं। एग्जाम्पल है ये। बचपन से आज तक हमने परमेश्वर के प्रति 18 करोड़ पाप किए हैं, 18 CR। पर आपको पता है, लोगों ने आपके विरुद्ध सिर्फ 1800 पाप किए। 18 करोड़ कहां, 1800 कहां? वेयर इज 18 CR एंड वेयर इज 1800 रुपीस? आप सोचिए। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे 18 करोड़ पाप माफ कर दिए हैं, तो उसके 1800 क्षमा नहीं करता। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों के अपराध माफ न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध माफ न करेगा। हम कैसे हर्टिंग से बचें? आइए मैं आपके सामने आज का वचन रख रहा हूं। ये वचन इन दिनों में मुझे लगता है ये हमारे एक टाइमली वर्ड है, जब हम लास्ट डेज में जी रहे हैं, जहां पर लोगों के नेचर बड़े ईविल होते जा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला पतरस 2 अध्याय उसका 22वां वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। बस दुख उठाकर धमकी नहीं देना। कौन से दुख के बारे में पतरस बात कर रहा है? जहां तक मैं जानता हूं, यीशु को फिजिकली टॉर्चर सिर्फ उसके लास्ट डे पे किया गया। तो उससे पहले उसने कौन से दुख उठाए? आप जानते होंगे, धमकी हम तब देते हैं जब हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जब हम किसी से बहुत गंदी तरह से हर्ट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं आई विल शो यू, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। आप जानते हैं, यीशु ने कभी किसी को धमकी नहीं दी। क्या रीजन था? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु खुदा है, 100% खुदा है, लेकिन कभी ना भूलें वो मनुष्य भी बन के आया था। कितनी बार उसने बाइबल में यह कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? बहुत कम बार। लेकिन कितनी बार उसने ये कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं? बहुत अधिक बार। आप जानते हैं वो इंसान बन के आया था। वो बाहर से मनुष्य था, बाइबल कहती है, लेकिन वो अंदर से खुदा था। इसलिए दुष्ट आत्माएं उसको पहचानती थी। वो कहती थी हम जानते हैं तू कौन है, लेकिन वो कहता था कि किसी के वो उनको चुप कराता था, क्योंकि वो चाहता था कि पहले वो अपना काम पूरा कर ले। आप जानते हैं यीशु को कौन से नाम दिए गए? पेटू, पियक्कड़,
बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, झूठा भविष्यवक्ता, झूठी बातें सिखाने वाला। इवन जब वो क्रूस पे उसके पूरे बदन में से खून बह रहा था, वो वहां पर एक जख्मी व्यक्ति की तरह वहां था, वहां पर भी ये लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। वहां पर भी ये लोग कह रहे थे कि तूने दूसरों को बचाया, अगर तू खुदा है तो अब नीचे खुद उतरा। इवन जो उसके बाजू में चोर टंगे हुए थे वो भी उसको ताने मार रहे थे कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, हमें बचा। आप देख रहे हैं यीशु को कैसी कैसी बातें कही जाती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु कभी भी पलट के उन्हें जवाब नहीं देता था। यीशु ने गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तब किया जब उसने देखा कि उसकी सेवकाई के अंदर जब वो किसी को ठीक करने जा रहा था तो लोग उसे रोक रहे थे। उसने गुस्सा तब किया जब उसने देखा कि मंदिर में व्यापार जो है वो किया जा रहा है। आज भी खुदा के घर में बहुत सारा व्यापार होता है। 3 रुपए की तेल की डब्बी 300 रुपए में बेची जाती है। एक किताब जो 100 पेजेस का होता है, जो 80, 90, 100 रुपए में घर पे पड़ता है, उसे 4-4, 5-500 रुपए में बेचा जाता है। आप देखिए आजकल कितना व्यापार होता है खुदा के घर के अंदर। बाइबल कहती है कि हमें मुफ्त में मिला है, हमें मुफ्त में देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप खुद चीजों को लेकर दूसरों को मुफ्त दो, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोग कितना लंबा लंबा बड़ा बड़ा प्रॉफिट रखते हैं। क्या ये खुदा के घर में ये ठीक है? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने यहां पर गुस्सा किया, क्रोध किया। आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है उसने कभी किसी को पलट के आंसर नहीं किया, जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या उसे ठेस नहीं लगती थी? मैं बिलीव करता हूं उसे ठेस लगती थी। उसके पास इमोशंस थे। वो लाजर की कब्र पे गया और वो रोया। मैं अगर वहां खड़ा होता, मैं प्रभु से पूछता, प्रभु आप तो उसको जिंदा करने वाले हैं, फिर आप रो क्यों रहे हैं? वो हमें ये कहता, मैं मनुष्य हूं, मुझे भी इमोशंस है, मुझे भी दुख होता है ये सब देखकर। इब्रानियों में 7 अध्याय में लिखा है आंसू बहा बहा कर वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था। क्यों? क्योंकि उससे भी ठेस लगती थी। जानते यीशु कड़वाहट से कैसे बचा? क्योंकि जब भी यीशु को ठेस लगती थी वो ठेस लेकर वो परमेश्वर के पास जाता था। आज कई बार जब हमें ठेस लगती है तो हम उन लोगों को कॉल करते हैं जिनसे हमारी बहुत जमती है। हम अपने सबसे प्यारे दोस्तों को फोन करते हैं और उनके सामने रोते हैं, बुराइयां करते हैं, निंदाएं करते हैं और उसके बाद पूरे जमाने को बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। यीशु जानता था कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे ठेस लगी और मैं भी पलटवार कर रहा हूं तो ये गुनाह है, ये पाप है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं। आप कहेंगे कि पास्टर आपके लिए बोलना बहुत आसान है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे व्यवहार होते हैं आपको पता नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप हमेशा बर्दाश्त करें, सही। आपको बात करनी है आप करिए, पर झगड़े और लड़ाई नहीं, बुराई नहीं, निंदा नहीं। आराम से टेबल टॉक करिए, बैठिए और रास्ता निकालिए। आप जानते हैं हम लोग रास्ता नहीं निकालते, हम लोग दूसरों को बताते हैं, उस आदमी को बदनाम करते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा। यीशु ने तो ये भी नहीं किया। आप जानते हैं कड़वाहट से कैसे बचा जाता है? जब भी आपको ठेस लगता है, जब भी कोई आपको हर्ट करता है और आप देख रहे हो कि आपके अंदर कड़वाहट आ रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के पास जाइए, अपने जख्म के बारे में उससे बात करिए। छोड़ दीजिए ये बोलना कि प्रभु देख उन्होंने क्या किया, वो सुधर जाएंगे, प्रभु उनको बदल देगा, आप हमेशा वहीं रहोगे। अब ये बोलना बंद कर दीजिए कि देख प्रभु वो क्या कर रहे हैं। अब प्रभु को ये कहिए मुझे ठीक कर, मुझे बदल, मुझे चेंज कर। इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था पौल कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आरामदायक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारे सताने वाले तुमसे दूर हो। वो कहता है उन्हें, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बनते जाओ। ये पौलुस की प्रार्थना थी। इट वॉज द प्रेयर ऑफ सेंट पॉल। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जख्मों को लेकर खुदा के पास जाते हैं? क्या प्रभु से बात करते हैं?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के पास जाएं, उससे बात करें, उसे कहिए, प्रभु मेरे अंदर कड़वाहट आ रही है, तू उससे मुझे बचा, तू मुझ पर रहम कर, तू मुझ पर दया कर, तू मुझे बदल। चाहे लोग कैसे भी चले खुदा, लेकिन मैं उनके प्रति गंदा ना हूं, मैं उनके प्रति कड़वा ना हूं। मुझ पर रहम कर प्रभु। और परमेश्वर आप पर दया करेंगे, वो आप पर रहम करेंगे, वो आपको बचाएंगे। जो मन्ना प्रभु की उपस्थिति के बाहर रह के सड़ता था, और वही मन्ना प्रभु की उपस्थिति में ताजा बना रहता था, अगर आप भी खुदा के पास जाएं तो वो आपको ताजा बना के रखेगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपने समझा होगा कि ठेस लगने के बाद आपको कहां जाना है। और अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी होगी जहां पर कोई मुझे ठेस नहीं लगेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है। आप जहां जाएंगे कोई ना कोई आपको ठेस पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे सारे बेटे और बेटियों के लिए। बहुत बार प्रभु लोगों का बिहेवियर हमें ठेस पहुंचाता है। तेरे पास जब नहीं आते हैं तो वो ठेस कड़वाहट में बदल जाती है, और वो कड़वाहट लोगों को बदनाम करती है। मैं प्रार्थना करता हूं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, हमें एक ऐसा व्यक्ति बना प्रभु कि हम किसी से नफरत न करें। अगर किसी के अंदर प्रभु इस समय कड़वाहट है भी, तो यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर से ये बंधन टूट जाए। और प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारे हृदय को साफ कर, कि इस पल के बाद हम किसी के प्रति, किसके लिए भी कड़वाहट न रखें। हमें बार बार तेरे पास आकर तुझसे बात करना सिखा, ताकि हम कड़वे होने से बचे रहें। हमें आशीष दे प्रभु, हम पर दया कर। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने कुछ सीखा है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने एक कन्फेशन लिखा है। वो कन्फेशन विशेष उन लोगों के लिए है जो बार बार, जिनके मन में शैतान कड़वाहट डालने की कोशिश करता है। जिस किसी को भी वो आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आपको अपना नाम और आप कहां से है और सिर्फ इतना लिखिए, कड़वाहट। हम आपको आर्टिकल भेज देंगे जिसमें एक अंगीकार है। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी। यदि आप चाहें तो कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।